हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम क्लास 11th नीट और आईआईटी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड एलिवेटर। ये कंसेप्ट आईआईटी और नीट में मोस्टली क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये कंसेप्ट वैसे तो बहुत इजी है और इसमें कंसेप्ट भी बिल्कुल सिंपल है, बट देयर इज सम ट्रिकी इन दिस कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कीवर्ड है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है? सभी ने लिफ्ट देखा होगा या लिफ्ट में गए होंगे। ये हमारी लिफ्ट है, ये दिस इज वेइंग मशीन। इसमें कोई पर्सन है, ए बी सी जो भी है, लेट्स दिस पर्सन इज ए। ये पर्सन लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अपेरेंट वेट क्या होता है? इट इज द वेट विच इज फेल्ट बाय ए पर्सन व्हेन ही इज गोइंग अपवर्ड या डाउनवर्ड इन द लिफ्ट, ठीक है। अपेरेंट वेट ऐसा वेट है जो किसी पर्सन को लिफ्ट में ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए महसूस होता है। हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब भी हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है, और जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं तो हमारा वेट घटने लग जाता है या डिक्रीज होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे एक फिजिक्स है, ठीक है। सपोज करो एक पर्सन हमारा है, ये वेइंग मशीन पे बैठा है, ठीक है। तो वेइंग मशीन का काम क्या है? वेइंग मशीन हमें हमारा वेट बताती है। वेइंग मशीन क्या करती है? हमें हमारा वेट बताती है, कितना इसके अंदर हमारा वेट कितना है। तो ये जो हमारा पर्सन है, ये अर्थ की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका हम डिनोट करेंगे mg फोर्स से। एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। सो दिस वेइंग machine also exert a force of normal reaction. So this weighing machine reads this weighing machine reads normal reaction force. Okay, let's come to our topic of concept of lift and elevator. First of all, there is a lift which is at rest. This is weighing machine and a person is standing on the lift whose weight is mg and normal reaction force is n, and lift is at rest. So when lift is at rest, then person will not feel any apparent weight. So n is equal to mg. तो at rest, when lift at rest, जब हमारी लिफ्ट रेस्ट में होगी तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या रहेगा? mg के बराबर। मतलब हमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज फोर्स महसूस नहीं होगा। बट अगर हम देखते हैं लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, लेट्स सपोज एक लिफ्ट है, वो क्या है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। दिस इज अवर वेइंग मशीन, दिस इज पर्सन, और अब हमारा लिफ्ट क्या है? ऊपर जा रहा है। सो mg विल बी डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी अपवर्ड। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन विल बी n माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो n इज इक्वल टू mg प्लस ma, और दिस इज इक्वल टू m कॉमन g प्लस a। मीन्स हमारा वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसलिए जब भी हमारा लिफ्ट ऊपर जाता है तो हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड में क्या होता है? मतलब हमारा लिफ्ट नीचे जा रहा है, मीन्स mg फोर्स ज़्यादा है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma। ये वाला इक्वेशन कहाँ से बनेगा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? mg माइनस ma इज इक्वल टू n। सो g माइनस a इज इक्वल टू n। सो जब हमारा लिफ्ट नीचे आएगा तो हमारा वेट क्या होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हेन आवर लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन आवर लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हमारा लिफ्ट का स्पीड
सेम है, मतलब 5 से तो 5 से ही चल रही है, चेंज नहीं हो रहा उसके अंदर, मीन्स एट द पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, हमारा इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स n minus mg is equal to ma, but here acceleration is 0, so n will be equal to mg. This is the one of the most important case of lift and elevator. So whenever lift is moving with a constant velocity, so person will not feel any increase in weight या decrease in weight. Okay, our next concept is free fall motion. ये जो फ्री फॉल मोशन वाला कंसेप्ट है, ये IIT JEE में और नीट में हर बार पूछा जाता है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फ्री फॉल? फ्री फॉल इज इट इज अ टाइप ऑफ मोशन in which lift fall freely, means under the gravity, lift moves under the effect of gravity. Suppose in free fall motion the string of the lift get breaks, so the A will be equal to G. Here equation will be mg minus ma is equal to mg minus n is equal to ma, but a is equal to g, so mg minus n is equal to mg, so n will be equal to 0. This is very surprising relation. Here n will be equal to 0, n means 0 means the weighing machine will not show any reading. This is the case of free fall motion. In free fall motion the weighing machine read 0 weight of the person, and the person will be in the air, and person will be in the air in between the lift. Okay, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम. आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा. एक पिछले साल का एक IIT का एक सवाल आया हुआ है, इसमें ऊपर हम डिस्कस करते हैं. एक वेइंग मशीन है, सॉरी वेइंग मशीन लिफ्ट, एक उसके अंदर एक पर्सन है. ये वेइंग मशीन है, एक पर्सन है. ओके, इसका वेट, पर्सन का वेट मास इज 60 एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ये 1998 का क्वेश्चन है JEE का. तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वेट ऑफ द पर्सन? क्वेश्चन क्या हमारा, एक लिफ्ट है, वो 10 मीटर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. तो इसमें एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 60 kg. व्हाट इज द इंक्रीज इन वेट ऑफ द पर्सन? तो हम कैसे करेंगे इसको? हेयर mg विल बी डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी अपवर्ड. तो व्हाट विल बी द रिलेशन? रिएक्शन इक्वेशन विल बी n माइनस mg इज इक्वल टू ma. सो n इज इक्वल टू m इज 60 and g will be take 10. Mass is also 60 and acceleration is given is 10. So force, normal reaction will be 600 plus 600. This is equal to 1200 Newton. Understand? This is the basic concept. At this point person will be feel an apparent weight. This is equal to double of its weight. Means person का अगर weight 60 है तो क्या उसका weight कितना हो जाएगा? 120 kg हो जाएगा. Means जब भी हमारा लिफ्ट ऊपर जाता है तो जब भी हमारा लिफ्ट ऊपर जाता है तो क्या होता है, हमारा वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम IIT JEE के और नीट के लिए ऐसे ही सीरीज, ऐसे ही कंसेप्ट लाते रहेंगे. थैंक यू.